हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय नेचर गरिमा ब्लॉग। मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी हेल्थ और स्किन का ख्याल रख रहे होंगे। आज बनाने जा रही हूँ मैं आलू के पापड़। आलू के पापड़ दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इन दिनों में पापड़, हर चीज़ के पापड़ बनाए जाते हैं। फिर आलसी दिन आ जाते हैं तो कोई पापड़ बनना, ये सब चीज़ें बनाने में आलस खाता है और फिर बनाते भी नहीं हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ बिल्कुल आध घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट में आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी कि मैं किस तरह से पापड़ बनाती हूँ। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आलू के पापड़ में हम बता देती हूँ आपको क्या क्या लगेगा। ये बॉयल हुए आलू हैं। ये 1 किलो आलू हैं जो मैंने अच्छे से बॉयल करके रखे हैं। और इसमें क्या क्या पड़ेगा? वैसे दोस्तों आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और इसको व्रत में भी हम खा सकते हैं। ज़्यादातर व्रत में ही यूज़ किया जाता है। और इसके लिए तो फरारी नमक, जो कि के लिए लिया है मैंने सेंधा नमक, जो फरार के रूप में यूज़ किया जाता है। और थोड़ा सा हम हाथों में ग्रीस करने के लिए ऑयल लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे हमारे पापड़ में बदबू आने लगती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाते हैं। ये अगर आपको चिली ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालना है तो ये काली मिर्च का पाउडर है, दरदरा कोटा हुआ। अगर आपको रेड रेड चिली डालना है उसका तोड़ के, तो मैं रेड। अगर दोस्तों आपको ब्लैक पेपर नहीं डालना है तो ये मैंने साबुत लाल मिर्च ली है। इनको हम अच्छे से इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेंगे और अपनी पापड़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बनाना है, इसको डालकर बनाना है तो आप ये डाल के बनाइए, नहीं तो ब्लैक पेपर डालना ही है। सबसे पहले हम अपने आलूओं को छील लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने सारे आलूओं को इस तरह से छील लेंगे। तो हमारे आलू पूरे छिल चुके हैं। अब इनको आपके पास ये घिसने वाला कैसा भी हो, आप उससे घिस सकते हैं। मेरे पास ये वैसे ज़्यादा बड़ा उसमें से निकलते नहीं है। ये आराम से हाथ में ऐसे पकड़ के आराम से इसको, दोस्तों इससे कद्दूकस करने से जो हाथ से मलते हैं उसकी में गुठली पड़ती हैं तो हमारे पापड़ अच्छे से नहीं बनते, स्मूथली नहीं बनते हैं। इससे तो कद्दूकस करते हैं तो हमारा अच्छा पापड़ बनता है, क्योंकि इसका ऐसा डो प्रिपेयर होता है बहुत अच्छे से, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट डो जैसा बन जाता है। जैसा हमारा आटा रहता है वैसे ये डो बन जाता है इसका। तो दोस्तों हमें हमेशा किस कर ही पापड़ बनाना है, बिना किसी के नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें गुठली ज़्यादा पड़ जाती हैं तो हमसे अच्छे से वो मैश नहीं होते हैं। और या इसको चाहे कैसे भी बेलो, हाथ से बेलो या किसी किसी की चीज़ से मदद। दोस्तों इस तरह से हमने सारे अपने आलू किस लिए हैं। इस तरह से हमारा ये डो बना है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम अपने हाथों में ऑयल लगाएंगे। इस तरह से अपने हाथों में ऑयल लगाना है। ऑयल लगाकर इस तरह से आपको अपना डो बना लेना है। ये आटे की तरह बिल्कुल डो, अच्छा सा डो बन जाएगा। इस तरह से अब इसमें हमने जो सेंधा नमक लिया था उसे हम ऐड कर देंगे। आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लैक पेपर डालना है तो दोस्तों आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ रेड चिली डाली हैं, क्योंकि रेड चिली से हमारा एकदम फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आता है। ये मैंने तोड़ी थी अपने हाथ से, ये मैंने रेड चिली डाली है। अब इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। रेड चिली हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ऐसे हमें मैश करना है इनको। इनका रेड चिली का फ्लेवर दोस्तों बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम इनको फरार में भी खा सकते हैं। अगर आप खाते हैं तो आप ये रेड चिली डालें, नहीं तो अगर नहीं खाते हैं तो आप ब्लैक पेपर ही डालें, क्योंकि फरार में ज़्यादातर लोग ब्लैक पेपर खाना पसंद करते हैं।
दोस्तों हमारा डो इस तरह से कुछ इस तरह से बना है। अब इसकी हम सारी की लोइयां बना लेते हैं। दोस्तों हम इस तरह से इनकी अब लोइयां बना के रख लेते हैं। हमें लोइयां आधी की बनाना है, ज़्यादा की नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी यहाँ लोइयां फटने लगती हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसकी आधी की लोइयां बना लेते हैं। आधा अच्छे से ढक के रख देते हैं। इस तरह से सारी लोइयां हमें जितने पापड़ पहले बनाना है उतनी की लोइयां बना लीजिए। पहले आधे डो की लोइयां इस तरह से बना ली हैं। अब हम अपना पापड़ बेलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम, आपके पास घर में कोई भी प्लास्टिक पड़ी हो या आपके पास रेगजीन हो या आपकी साड़ियों की जो पॉलीथिन रहती हैं, ऊपर कवर जो रहता है, जो हमारी साड़ियाँ पैक आती हैं, उनको भी अपन वॉश करके रख सकते हैं। तो उनके ऊपर भी हम पापड़ बना सकते हैं। दोस्तों हमने इस तरह से, ये मैं छाया में बना रही हूँ पापड़, क्योंकि ऐसी तेज़ धूप में हम पापड़ नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों घर के अंदर भी अपने पापड़ बना सकते हैं। ये पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी लोइयां रख ली हैं दोस्तों। इस तरह से मैं बता दूँ, इस तरह से मैंने अपनी सारी लोइयां रख दी हैं। लाइन में बता दूँ, इस तरह से मैंने अपनी सारी लोइयां रख ली हैं। अब एक इस तरह से आप पॉलीथिन ले लो और उसके ऊपर ऐसे, अगर चाहो तो आप ऐसे भी अपनी पापड़ बना सकते हैं। एकदम गोल बन के रेडी होगा। देखिए दोस्तों, और आप चाहें तो दूसरा पापड़ आपको बना के बताती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से अपना हैंड से ऐसे प्रेस कर दीजिए, एकदम गोल बन जाएगा आपका पापड़। अगर आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे ही कर सकते हैं, या आपके किसी बर्तन से दबाकर भी कर सकते हैं, या अपने हाथ से भी ऐसे प्रेस कर करके अपना गोल शेप दे सकते हैं। इसे इस तरह से हाथ से जल्दी हो जाता है दोस्तों। हमें हाथ से, उंगली से बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। इस तरह से हम अपने सारे पापड़ बनाते जल्दी जल्दी बना लेंगे। इस तरह से दोस्तों आप धूप में, इस टाइम धूप में जाने से हम स्किन भी ख़राब हो जाती है। किसी किसी के तो दाने आ जाते हैं शरीर पर धूप से, धूप की एलर्जी रहती है। तो हमें कहीं जाने की, पापड़ बनाने के लिए कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने कमरे में बैठ के पंखे की छाया में हवा लेते लेते अपने ये पापड़ बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम 5 मिनट 10 मिनट में अपने पापड़ पूरा रेडी कर लेंगे। दोस्तों हमारे पापड़ कुछ इस तरह से पूरे बन के रेडी हो चुके हैं। कुछ मैंने नीचे भी डाल दिए हैं, इसलिए कुछ इस तरह से हमारे ये पापड़ बन रहे हैं। इनको सूखने में कम से कम 4-5 घंटे, 4 घंटे तो लगेंगे दोस्तों। तेज़ धूप में ये 3-4 घंटे में ही आराम से सूख जाएंगे। आपको शाम को आपको बताती हूँ कि हमारे पापड़ कैसे बन के रेडी हुए हैं। दोस्तों हमारे पापड़ कुछ इस तरह से बन के रेडी हुए हैं सारे। आप देख सकते हैं सारे पापड़। इसमें मैं रेड चिली डालना है, उसको ये तोड़ के डालिए, कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से हमारे ये पापड़ बन के रेडी हुए हैं। और तलने के बाद ये पापड़ हमारे कुछ इस तरह से हैं। कितने सॉफ्ट हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने वाइट और सॉफ्ट हैं, कितने पतले बनाए हैं। इसमें रेड चिली अलग दिख रही है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। एक आपको दबा के बता देती हूँ। इस तरह से ये दोस्तों कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी इस तरह से अपने पापड़ बनाएं और आप खुद खाएं और सबको खिलाएं। तो दोस्तों मेरी ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी? आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करके देखें। और मैं यकीन से कह सकती हूँ दोस्तों, आपके पापड़ भी इस तरह से बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम वाइट बनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। और दोस्तों आप मेरे चैनल को और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।